नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग में 15वां नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप शुरू। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, राज्य सरकार साहसिक पर्यटन पर दे रही है जोर। 12 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, भारतीय सेना और निमास की टीमें ले रही है हिस्सा। अरुणाचल असम अंतर्राज्यीय सीमा विवाद पर गृह मंत्री बामंग फेलिक्स की अध्यक्षता में गठित हाई पावर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने अपनी सिफारिशों को दिया अंतिम रूप। ईटानगर में एचपीएमसी के सभी हितधारकों की फाइनल मीटिंग में सर्वसम्मति से अंतर्राज्यीय सीमा विवाद पर सिफारिशों को दिया गया अंतिम रूप। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेगर से की मुलाकात। भारतीय नागरिकों की वापसी में सहयोग के लिए भारत सरकार की तरफ से जताया आभार। कहा, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय छात्रों के लिए निकलना चुनौतीपूर्ण कार्य और स्लोवाकिया पहुंच चुके छात्रों ने ली है राहत की सांस। अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग में आज से 15वां नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप शुरू हो गया है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार साहसिक पर्यटन के विकास के लिए सुविधाओं के विस्तार और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन पर जोर दे रही है। 12 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश की 4 टीमों के अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, भारतीय सेना और वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स निमास की टीमें हिस्सा ले रही है। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक आलो लिबांग ने भी संबोधित किया। Apart from that, there are not many tributaries which are making all this river mighty. So Arunachal is the perfect land for, I think, rafting kind of competition or event that can be hosted here in Arunachal Pradesh, and we are very fortunate enough to have the President, International President, Mr. Danilo Barmaji and your entire team to witness this event, this 15th edition of National Rafting Championship. A national event is if conducted here in Siang district, it will be very much beneficial for the people of this area, क्योंकि इसमें feasibility is also there. We as the Indian Rafting Foundation are very privileged and honored to be here, sir, at Yinkyong for the second time. मुख्यमंत्री पेमा खांडू, खेल मंत्री मामा नातुंग, सांसद तापिर गांव, विधायक जिग्नू नामचुम और विधायक गुम तायंग ने आज सुबह लोअर दिबांग वैली जिले के दाम्बुक के बोंगाल याबको में स्थित 1894 के एंग्लो अबोर वार मेमोरियल का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले प्रदेश के गुमनाम हीरोज को मान्यता प्रदान करने और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। और जो आज यहाँ में जो अपना इस जगह पर इस दम्बुक एरिया में यहाँ पे जो 1894 का जो इंसिडेंट हुआ है, आज हमको डिटेलली बताया, क्योंकि उस वक्त में जो ब्रिटिशर्स लोग इस एरिया को इन्वेड करने के लिए जब आया तो पहले से ही इन्फॉर्म था, और किस प्रकार से अपना आदि लोग प्रिपेयर्ड होके यहाँ पे जो फोर्ट वाल जो बनाया है और किस प्रकार से यहाँ पे युद्ध हुआ है। तो इन सारा चीज़ों को हम लोगों को प्रिजर्व करके रखना ये बहुत ही ज़रूरी है, और इसको प्रिजर्व करने के लिए अभी कुछ पॉइंट्स हमको यहाँ पे दिया गया है कि आप लोगों का चाहत क्या है। एक तो यहाँ पे जो बगल में जो नदी आ रहा है, उस नदी के कारण से यहाँ पे काफ़ी इरोजन का यहाँ पे प्रॉब्लम है बोल के बताया गया, और दूसरा में जो बगल में म्यूज़ियम जो है उसको भी थोड़ा सा अपग्रेड करके थोड़ा अच्छा म्यूज़ियम बनाने के लिए भी यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला हुआ है। और साथ साथ यहाँ पे जो एक उन पूरा शहीदों को याद करने के लिए एक टू फोर्ट एक यहाँ पे ताकि टूरिस्ट लोग भी आए और इस जगह का भी वो लोग विज़िट करें, तो बाहर में एक अच्छा एक फोर्ट बनाने का भी यहाँ पे मेंशन किया गया है।
तो मैं वापस जाऊंगा और आप लोगों का ये जो रिक्वेस्ट है मैं वापस फिर DCM साहब को ही हम एंडोर्स करेंगे और राज्य सरकार की ओर से मैं पूरा आप लोगों को आश्वासन देता हूँ इस एरिया का हम लोग पूरा फेस लिफ्ट करेंगे ताकि अपना आदि समाज का ही जो नया जनरेशन अभी जो बच्चे लोग हैं वो लोग भी आके यहाँ आके हिस्ट्री पढ़ सकें अपना आदि के लोग इस जगह के लोग ने 1894 में जिस प्रकार से जो यहाँ पे सेक्रीफाइस दिया है अपना जगह के लिए और पूरा देश के लिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ों को याद रहे और साथ साथ इन जितने भी जो अभी मैंने जो कहा कि एक कमेटी जो बनाया है ताकि अपना जो जिन्होंने शहीद दिया है अपना देश के लिए अपना अरुणाचली तो उनको ऊपर में अभी एक किताब भी हम लोग लॉन्च करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने शुक्रवार को गुवाहाटी स्थित राजभवन में असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पड़ोसी राज्य के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। श्री मिश्रा ने उम्मीद जताई कि अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के मुद्दे के समाधान के लिए असम और अरुणाचल के मुख्यमंत्री गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और इसका सर्वमान्य हल निकल जाएगा। उन्होंने असम और अरुणाचल के बीच संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। अरुणाचल असम अंतर्राज्यीय सीमा विवाद पर गृह मंत्री बामंग फेलिक्स की अध्यक्षता में गठित हाई पावर मिनिस्ट्रियल कमेटी HPMC ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। शुक्रवार को ईटानगर में HPMC के सभी हितधारकों की फाइनल मीटिंग में सर्वसम्मति से अंतर्राज्यीय सीमा विवाद पर सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में गृह मंत्री बामंग फेलिक्स सभी राजनीतिक दलों, अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइबल फोरम, छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों और असम से लगे राज्य के सभी 12 जिलों की उपायुक्तों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में जिला उपायुक्तों द्वारा सौंपे दस्तावेजों पर चर्चा की गई। राज्य सरकार ने असम के साथ अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के मुद्दे पर 15 जुलाई 2021 को गृह मंत्री बामंग फेलिक्स की अध्यक्षता में गठित हाई पावर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को लोअर दिबांग वैली जिले के बोमजीर में फारबुक सब डिवीजन का उद्घाटन और अरुणाचल टूरिज्म विलेज का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए सब डिवीजन की स्थापना से इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने दाम्बुक और रोइंग मंडल के भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री खांडू ने पार्टी के सदस्यों से सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। वायुसेना के 3 C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया से आज 629 भारतीय विद्यार्थियों को लेकर आज सुबह तड़के दिल्ली के हिंडन वायुसेना केंद्र पहुंचे। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी में सहयोग के लिए स्लोवाकिया में हैं। उन्होंने शुक्रवार को स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेगर से मुलाकात की और भारतीय नागरिकों की वापसी में सहयोग के लिए भारत सरकार की तरफ से आभार जताया। श्री रिजिजू ने कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय छात्रों के लिए निकलना चुनौतीपूर्ण कार्य है और स्लोवाकिया पहुंच चुके छात्रों ने राहत की सांस ली है। सारा अरेंजमेंट जल्दी हो रहे हैं। हमारे जितने भी इंडियन एयरफोर्स के क्रू मेंबर्स हैं, जितने भी हमारा पायलट है, इंजीनियर टीम है, सब आपको लेने के लिए आए हैं भारत सरकार की ओर से। क्योंकि मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, हमारे साथ में और भी कुछ साथी हैं, कुछ स्टूडेंट अभी भी पीछे में हैं, उनको भी लेके आना है। इसलिए आपको पहले भेज दूंगा और बाद में सबको आप इवैक्यूएशन करके हम लेके आएंगे। इसलिए आप लोग यंग स्टूडेंट्स हैं, आपका अच्छा भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अपेक्षा है प्राइम मिनिस्टर साहब की ओर से, मेरे ओर से, पूरे टीम की ओर से। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने असम के जोरहाट स्थित रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से अरुणाचल के झरनों का कायाकल्प करने के लिए दुर्लभ पौधों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाने को कहा। शुक्रवार को श्री मैन ने जोरहाट के रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक बैम्बू वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेग्नेशन यूनिट और एक हर्बेरियम का उद्घाटन किया। हर्बेरियम का नाम जर्मन बोटानिस्ट
गास्टाव मैन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1870 से 1885 तक असम में वन संरक्षण के रूप में वनस्पतियों के व्यवस्थित संग्रह की शुरुआत की। श्री मैन ने RFRI के निदेशक डॉक्टर RSC जयराज और प्रोजेक्ट असिस्टेंट क्लैरिसा हैडिग द्वारा लिखित पुस्तक अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट्री का भी विमोचन किया। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक हुआ। इस चरण में 10 जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। जिन जिलों में आज मतदान हुआ उनमें थाउबल, काकचिन, तामेंगलोंग, नोने, जिरीबाम, चंदेल, तेगनावपाल, उखरुल, कामजोंग और सेनापति जिले शामिल हैं। 2 महिलाओं सहित 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। I think it may be unemployment. That's the thing that we should give for young people. Like we the generation of new voting person. Unemployment is also the main issue here. Yeah. What type? अरुणाचल प्रदेश के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री तागे ताकी ने शुक्रवार को लोहित जिले के तेजू में जिला पशु अस्पताल का उद्घाटन किया। श्री तागे ताकी ने रीजनल एक्सोटिक पिग ब्रीडिंग फार्म का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री व्हाइट रेवोल्यूशन स्कीम के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अरुणाचल आत्मनिर्भर कृषि और बागवानी योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सब्सिडी पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस की विशेष जांच दल SIC ने शुक्रवार को सियांग जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY में अनियमितता के मामले में काइंग और RWD डिवीजन के जूनियर इंजीनियर तोबिंग लेगो और कोमसिंग कुमकू सिसेन PMGSY परियोजना के कॉन्ट्रैक्टर ओबांग गांव को गिरफ्तार किया है। SIC के पुलिस अधीक्षक हेमंत तिवारी ने बताया कि सियांग जिला प्रशासन द्वारा PMGSY परियोजना पर गठित तकनीकी समिति की जांच में कार्य में अनियमितता पाए जाने पर इस मामले में केस दर्ज कराया गया था और SIC इस मामले की जांच के बाद इन्हें गिरफ्तार किया है। ऐसा लग रहा है कि हमारे इंस्पेक्टर हैं मिस्टर तापन मैसर, उनके ऊपर ये बोल रहा था कि ये अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है और किसी AE को क्लीन चिट दे दिया है, समथिंग लाइक दिस इट वाज देयर। तो मिस्टर तापंग मैसर बीइंग द सीनियर मोस्ट इंस्पेक्टर इन द SIC, ही इज लुकिंग आफ्टर द चार्ज ऑफ OCSIC। तो इन दैट रोल ही इज सुपरवाइजिंग दिस इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द पास्ट 2-3 days। IO ऑफ द केस इज मैडम लेडी इंस्पेक्टर मिसेस कोच साइमन। सो द information which the team Clean Siang has, they are not having their facts right, तो उनको कुछ confusion। अपर सियांग जिले जेरू गांव में जिला प्रशासन में अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चलाया। EAC खोदा लासा के नेतृत्व में अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और पंचायत सदस्यों के दल ने मादक पदार्थों की खेती में लिप्त 15 किसानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। उन्होंने किसानों से अफीम, मारिजुआना सहित मादक पदार्थों की खेती न करने और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए उन्नत बागवानी और पशुपालन को अपनाने की अपील की। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता गांधी इरविन समझौते के बारे में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये राजनीतिक समझौता ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह को समाप्त करने के बारे में था, जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ शुरू किया था। गांधी जी ने मार्च और अप्रैल 1930 के बीच दांडी मार्च की शुरुआत की। The Great March for Liberty began. Gandhi started on his 241-mile-long trek from the ashram to Dandi, a village on the sea coast, along with his chosen band of 78 ashram inmates, symbols of the national determination with a strong resolve and undaunted look. 61-year-old Gandhi, with his undying faith in the justice of the cause he was pursuing,
and in the success of the great campaign he had embarked upon, marched at the head of the procession with quick and unfaltering steps. मार्च के अंत में बापू की गिरफ्तारी और कारावास ने ब्रिटिश भारत में बापू के और अधिक प्रभावी सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया। 1930 के अंत तक हजारों भारतीय जेल में थे और इस आंदोलन की खबरें दुनिया भर में आग की तरह फैल रही थीं। लॉर्ड इरविन इसे खत्म करने का तरीका ढूंढ रहे थे। इसके लिए गांधी जी को जनवरी 1931 में रिहा कर दिया गया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत किया था। संधि के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने के लिए सहमत हुए। कांग्रेस संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुई। यह भी सहमति हुई कि ब्रिटिश शासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।